हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इन्फोसिस एक बहुत तगड़ा शेयर, सबको पता है। कोई भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप उठा करके देखेंगे, ब्लू चिप फंड आप कोई उठा करके देखेंगे, आईटी टेक्नोलॉजी कोई फंड उठा करके देखेंगे, तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग अब किसकी है, वो है इन्फोसिस। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इन्फोसिस में एक नॉर्मल सा करेक्शन आया है। रिसेंटली इसने अपना हाई बनाया था 1751 का। उसके बाद इन्फोसिस के शेयर में करेक्शन आया। तो ये क्या करेक्शन एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, या 8 सितंबर को जब इसका बाईबैक प्लान ख़त्म हुआ और कंपनी ने ऐसी अनाउंसमेंट की, तो क्या ये उस वजह से हो रहा? सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करो तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्लोजिंग हुई है 1690 पर। आप देख सकते हैं कि आज से लगभग 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था, बाईबैक के पहले गिरावट, समझदार को इशारा काफ़ी। इसके मतलब ये है कि उस टाइम पर जब बाईबैक के प्लान की कंपनी ने अनाउंसमेंट की, 9200 करोड़ के बाईबैक की मैक्सिमम सेल प्राइस, कहा कि मैक्सिमम परचेस प्राइस जो शेयर का रखा 1750, तो मैंने कहा टारगेट आपका 1750 रहेगा जब तक बाईबैक आपका चलेगा सितंबर के महीने तक। देखिए 1751 छू करके आया, उसके बाद करेक्शन हुआ। मुझे ऐसा लगता है ये करेक्शन आपके लिए भले के लिए ही हुआ है। 1690 पर आज क्लोजिंग हुई है, तो इस प्राइस पर आप खरीदारी कीजिए। कारण मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए आज इन्फोसिस की बात की जाए तो 69% की डिलीवरी हुई है। 46,62,000 शेयर ट्रेड हुए लगभग, जिसमें 69% शेयर की डिलीवरी उठाई गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 1690 पर क्लोजिंग हुई है। हाई जो इसने बनाया 1757 का, मैंने कहा था बाईबैक। उस समय भी कंफ्यूजिंग बात की जाती थी, कई सारे आर्टिकल्स छपते थे। बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कमेंट में कहा, आप उस वीडियो के कमेंट में जाकर देख सकते हो, कि ये ओपन मार्केट बाईबैक है और इतना प्राइस नहीं जाने वाला है। तो मैंने कहा कि ओपन मार्केट बाईबैक है, जब इतनी बल्क में ख़रीदारी होगी, कंपनी अपने शेयर्स को खरीदेगी, पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है शेयर के प्राइस ऊपर ही जाने। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है, बहुत ही ऐसे कम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर मिलते हैं, लार्ज कैप कंपनी मिलती हैं, जिनका पीई रेशियो उनकी इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम होगा। यानी कि कंपनी की ग्रोथ के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, ये आप पीई रेशियो से ही पता लगा सकते हो। तो स्टॉक का पीई रेशियो 35.5 है। आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सैकड़ों वेबसाइट हैं जिनमें ये डेटा आपको आसानी से मिल जाएगा। जबकि इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हो 37.3 है, और इस टाइप स्टॉक का पी 35.9। इसका मतलब आपके पास, इंडस्ट्री के पास ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। बहुत सारे शेयर तो अपने इंडस्ट्री के पी से 3-3 गुने पी रेशियो पर ट्रेड भी करते हैं, लेकिन इन्फोसिस के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए ये भी शानदार है। सारा डेटा एक से एक बढ़कर के है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी। लेकिन जो कॉन्स की बात है, बुक वैल्यू, मैंने कहा इसको कभी भी कोई शेयर लेते समय इसको बिल्कुल मत देखिए, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बात होती है। 9.98% सेल्स ग्रोथ लार्ज कैप कंपनी के लिए अच्छा होता है। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो, ये बात आपको नोटिस करने वाली है कि हाँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग, लेकिन एफआईआईएस जो डीआईआईएस ने मिल करके 50% का निवेश कर रखा है, ये उसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट जुड़ जाता है। सेल्स की बात करें पिछले कुछ सालों में, तो मार्च 2020 और 21 में आप देख सकते हैं लगभग 12% की सेल्स ग्रोथ रही है। और प्रॉफिट की अगर बात कर ली जाए तो प्रॉफिट भी कंपनी का 16,594 करोड़ से बढ़ के 19,351 करोड़ हुआ। यहाँ पर भी पिछले कुछ सालों में सेल्स ग्रोथ 10 सालों में 14% की रही है, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 11% की रही है। ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 10 सालों में 19% का CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के, तो पिछले 10 सालों में आपकी 25% की रही है। इसका मतलब ROE का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट
एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वो भी आप देख सकते हो। सारी चीज़ें शानदार हैं, सारा डेटा शानदार है। स्टॉक के जो टारगेट्स मैंने बताए हैं 2500 के, जैसे मैंने पहले कोई चीज़ कही थी उसको मजाक समझा गया, इस बार इसको मजाक मत समझिए। मुझे लगता है कि मार्च 2022 के पहले इन्फोसिस आपको 2000 के पार आसानी से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और अगले साल इसी वक्त ये शेयर 2500 से 2600 के लेवल पर आपको दिखाई दे सकता है। रिजर्व्स कंपनी के पास 74,000 करोड़ पड़े हुए हैं, उसके मुकाबले बोरोइंग्स इसकी 5,000 करोड़ की कोई खास बात नहीं है। अगर प्रोमोटर्स की बात कर लें तो 12.95% की होल्डिंग है, जबकि FIIs के पास 32% और DIIs के पास 23%। पब्लिक की आप देखेंगे कि होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है या तो कम होती चली जाएगी जैसे जैसे शेयर में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। यही तरीका होता है पब्लिक से, जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे शेयर छीनने का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा, और इन्फोसिस तो भैया आंख मूंद कर ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।